अस्सलामुअलैकुम। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना एसी काम कर रहे हैं, पंखे तो खैर आप छोड़ ही दें, कूलर भी छोड़ दें, ठंडा पानी भी जो है वो कुछ सुकून प्रोवाइड नहीं कर रहा और यूँ लग रहा है कि जैसे कि एसी तो चल ही नहीं रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही होती कि भाई ये इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है, कहाँ से आ गई है। और फिर उस गर्मी को बर्दाश्त करते करते हर कोई, चाहे सियासतदान हो, चाहे हम एंकर्स हों, हर कोई इंसान ही है, तो फिर वो रिएक्ट भी गर्म तरीके से करते हैं। एवं मीटर घूम जाता है, खामखा की गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन सेनेट के अंदर खामखा की गर्मी नहीं हुई, बड़ी गर्मा गर्मी हुई, इस हद तक गर्मा गर्मी हुई कि भाई जजेस को नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। ये कैसे पड़ गए हैं, इसकी क्या तफसीलात है, अब भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर से बताऊंगी। और लोगों के जो रुपोश लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बाहर आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और ये जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनमें हमाद अज़हर हैं, और फिर हमाद अज़हर ने आके बताया कि जी मुराद सईद भी आने वाले हैं। और जितने भी जो लोग जो छुपे हुए थे ना, जो बहुत दलेर हैं, असल में बहुत बहादुर हैं, उनको क्या ज़रूरत है छुपने की, तो लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन अब वो जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। और वही अगेन द फेमस मामे की कोर्ट, चाचे की कोर्ट है, तो वही जो पेशावर हाई कोर्ट है, वो उनसे जो है वो रिलीफ लेकर के ये दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन हमाद अज़हर साहब एक्चुअली मंजर आम पर क्यों आए हैं, इसकी मैं आपको डिटेल्स जो है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर PMLN की जो हुकूमत है विफाक में, वो पीपल्स पार्टी की वजह से। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे। खैर ये लंबी स्टोरी है, उनको नहीं मिली, उसके अलग वजूहात हैं, व्हाटएवर द रीजंस आर। मैं इससे जो है वीडियो का आगाज़ करना चाहती हूँ कि जो भी उसकी रीजंस हो, उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। और उसके बाद जी हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। बीच में खैर ऑफ कोर्स ये बिल्कुल चल रहा था सिलसिला कि जी PTI से पूछ लें भाई, अगर PTI बनाना चाहती है वो बना ले। PTI जो है वो बाकी अपने लोगों को इकट्ठा करके, अपने नंबर पूरे करके तो वो हुकूमत बना सकती थी। लेकिन PTI ने जितने भी उनको वोट पड़े उनको इज्जत देना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने हुकूमत बनाना मुनासिब नहीं समझा। और उसकी वजह यही थी कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान जेल में थे और इमरान खान जेल में हैं, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई और उनकी जगह वज़ारत उज़्मा के अंदर आए, और कोई और जो है वो प्रोटोकॉल और ये सारे जो शशके हैं वो बर्दाश्त करें। ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सिर्फ सूबाई हुकूमतें इसलिए तोड़ दी क्योंकि वो खुद नेशनल असम्बली का हिस्सा एज प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो लिहाजा यही होना था, मतलब ये उनकी मेंटालिटी है। खैर ये पूरी कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी जब नून लीग से बात कर रही थी, एट द सेम टाइम वो PTI से भी बात कर रही थी। लेकिन PTI ने कहा कि जी हमने नहीं बनानी भाई पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत, ठीक है। उसके बाद विफाक के अंदर जो आज शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि बिलावल, आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन है, जो कि ना 9 मई वालों के खिलाफ थी, ना PTI के खिलाफ थी, ना इमरान खान के खिलाफ थी, ना वो नून लीग के खिलाफ थी, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ थी। बार बार हर जलसे में ये कहा जा रहा था बिलावल की तरफ से कि एक आदमी आ रहा है, उसके लिए स्टेज से जाया जा रहा है, उसके लिए वज़ारत उज़्मा आई गई है, ये है वो है, फलाना है टमकाना है। तो वो नहीं चाहते थे कि जी नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने। और फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि PTI ने तो इनको चिट्टा कोरा इनकार कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम हुकूमत में भी नहीं आएंगे, लेकिन बंदा भी हमारा होगा, और यानी हमारी मर्जी से वज़ारत उज़्मा होगी। तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत बनवा ली। इस कमिटमेंट पे जो फॉर्मूला तय हुआ था, बड़े गौर से सुनिएगा, जो फॉर्मूला तय हुआ था वो ये तय हुआ था कि भाई गवर्नरशिप्स डिवाइड होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी का गवर्नर, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का गवर्नर, सिंध के अंदर जो है वो नून लीग का गवर्नर होगा, नून लीग जिसको चाहे मर्जी दे दे। और जो बलूचिस्तान के अंदर भी जो इसी तरह से एक फॉर्मूला तय किया गया। दूसरे मंदोखेल साहब हैं अभी नून लीग के। दूसरी तरफ जो है साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी तय किया गया कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी फुल सपोर्ट देगी नून लीग को, लेकिन इनिशियली शुरुआत में, मैं अभी तक उस खबर पे कायम हूं कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो बर्डन शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन सपोर्ट इनको पूरी देंगे। अब इस फॉर्मूले के तहत होना तो ये चाहिए था कि नून लीग जो भी कर रही है वो जाहिर सी बात है मुशावरत से कर रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज नहीं है ना, ये सिर्फ एक नवाज शरीफ ही हैं नून लीग में। पूरी पार्टी में मैं आपको बता रही हूँ जितने भी नून लीगी हैं, सेनेट में, असेंबली, पंजाब असेंबली में, KPK में, बलूचिस्तान असेंबली में, विफाक में,
सिर्फ एक शख्स है नून लीग के अंदर जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो ये विजन रखते हैं नून लीग के अंदर कि उनको अपने मोहरे कैसे चलाने हैं, वो एक लीडरशिप का विजन रखते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसे नहीं है, बाकी सब मुफाहमती ग्रुप है, मुफाहमती चीज को लेकर के चलते हैं। हाँ जी, सबके साथ मिलजुल के चले, सबके साथ मिलजुल के चले, सबके साथ मिलजुल के चले। तो होना तो ये चाहिए कि इस फॉर्मूले के बाद और इस टेम्परामेंट के बाद नून लीग की हर बात को सपोर्ट किया जाए। लेकिन जो हत्के इज्जत का कानून पंजाब में असेंबली में पास हुआ, उसको जब गवर्नर के पास भेजा गया पंजाब के कि अब इसको साइन करें ताकि एक कानून बने, तो गवर्नर ने साइन करने से मना कर दिया। गवर्नर कौन है पंजाब में? गवर्नर पंजाब में पीपल्स पार्टी के हैं, पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, जो इधर पंजाब में हैदर गिलानी, अली हैदर गिलानी, उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल हमसे मुशावरत नहीं की गई, हम हाउस में मौजूद नहीं थे और मेरे बहुत से अरकान गैर हाजिर थे और वो इस तरह के किसी भी बिल में यकीन नहीं रखते जिससे सहाफ़ियों की आवाज़ दबाई जा सके, और वो इस बिल से बिल्कुल एग्री नहीं करते। अब उनकी इस हरकत से, क्योंकि ये बात ओपन एंड शट है कि ये जो बिल आ रहा था ये फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हत्के इज्जत, डिफेमेशन का एक स्ट्रॉन्ग बिल बनाया गया। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हुई। एक अच्छी चीज़ को इस तरीके से किया गया कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा जो है वो रोक लग गए। इसमें लूप होल्स हैं, लूप होल्स बिल्कुल हैं, लेकिन नियत कि फेक न्यूज़, भाई हर कोई ये चाहता है ना फेक न्यूज़, हत्या की इज्जत। आप चाहते हैं, मुझे आप बताएं, आप गालियाँ खाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बारे में गलत खबरें हों, आपकी माँओं, बहनों, बेटियों के बारे में गलत खबरें हों, आप अपनी एक पर्सनल तस्वीर अपलोड करें और उसके नीचे गालम गलोच हो जाए जस्ट बिकॉज कि आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबके साथ होता है। सबसे ज़्यादा पीटीआई करती है। मैंने पीटीआई का नाम इसलिए लिया क्योंकि सबको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई करती है और ये कानून बेसिकली पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रोपेगेंडा मशीन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। अब जल्दबाजी में क्यों लाया गया, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो भंड है इनका। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने डिच करा दिया इनको और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को बचा लिया, क्योंकि अगर उनका गवर्नर साइन नहीं करेगा तो भाई इस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, और अगर अमल दरामद नहीं होगा तो हम तो शेर हैं और हम तो फिर चौड़े होके फिरेंगे। और हमसे मुराद ये तौबा इस्तग़फ़ार, मैं अपने आप को हम नहीं कह रही हूँ, हम ये मैं पीटीआई वालों की बात कर रही हूँ कि वो तो चौड़े होके फिरेंगे। तो इसीलिए जब ये फॉर्मूला बन रहा था तो मैंने आपको तभी मैं ये अपना पिटना स्यापा कर रही थी इधर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई ये किस किस्म का फॉर्मूला तय हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर बहुत ही लुच्चे फ्राई होनी है। और ये देखें ना, पहली लुच यही फ्राई हुई है। भाई अगर पंजाब के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स और ज़्यादा मैंडेट पीएमएलएन का है तो आप गवर्नर भी पीएमएलएन का दें। अब गवर्नर जो है वो किसी दूसरी पार्टी का लगाना, तो उससे फिर बीच में रोड़े अटकते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम होती है। और अब ये प्रॉब्लम है और फिर एक राह हमवार होती है जिसके अंदर कुछ लो कुछ दो, बारगेन, हमें क्या मिलेगा, अगर हमने ये कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। तो ये एक वो कहानी शुरू हो जाती है। एक तो मैंने आपको बताना। अब आ जाएं जी उस खबर के ऊपर जो कि मैं आपको कहती हूँ कि जी जजेस की जो नौकरियाँ हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। फैसल वाजा साहब हों और मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, आई मीन सेनेट में जितने भी सेनेटर्स हैं ना, जो इस तरफ के हैं, ये पीटीआई वालों की बात नहीं कर रही, जो इस तरफ के हैं ना, वो भाई इस दोहरे मयार को जो कि हमें अदलिया का अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है और तौहीन अदालत में तफरीक हो रही है, और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं अदलिया के ऊपर, सेनेट में अदलिया पर एतराज़ हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक ठाक किस्म का एतराज़ हुआ, इस हद तक एतराज़ हुआ कि कल भी मैंने आपको बताया फैसल वाजा ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा है। प्रॉक्सी का ही मतलब होता है ना कि तुम उनके बंदे हो, तुम उनके टाउट हो, हर दूसरा नंबर ये वाली सारी चीज़ें। तो वाडा साहब ने प्रॉक्सी रिमार्क्स पर सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ तहरीक जमा करा दी, तहरीक इस्तेहकाक, मैंने आपको पहले बताया था। अब ये हुआ है कि दोहरी शहरियत वाले जजेस पर पाबंदी के लिए बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो गया है। अब नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पर भाई इन्होंने नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनका सिंपल फॉर्मूला है कि इज्जत सिर्फ जजेस की नहीं होती, अरकान पार्लियामेंट की भी इज्जत होती है। आज तलाल चौधरी भी यही कह रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की तलाल चौधरी साहब ने, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस। मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बड़ी हैरान थी बिकॉज तलाल चौधरी साहब ने बड़े स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के सियासतदान हैं, और जब वो तकरीर कर रहे थे तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तलाल चौधरी, लेकिन
मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के वो तकरीर देख रही, मेरी वालदा ने बोला, मैंने कहा कि मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा मम्मी भाई आज तो तलाल चौधरी ने कमाल कर दी, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तलाल चौधरी इतनी कंपोज्ड टू द पॉइंट, और एक एक बात वो जो कर रहे थे वो समझ में आ रही थी। यानी उन्होंने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इस तरीके से पुट फॉरवर्ड किया कि चंद मिनटों की तकरीर के अंदर उन्होंने पूरी रौदाल बता दी। तो मेरी मम्मी ने बड़ा एक अच्छा जुमला बोला जो, और उनका कोई ताल्लुक नहीं है करंट अफेयर्स और ये पॉलिटिक्स से, वो तो ऐसी बस तकरीर देख रही थी, तो एकदम से उन्होंने बोला, उन्होंने कहा बीनस जिसके ऊपर गुजरी होती है ना उसको इमोशन, उसको फीलिंग्स समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही अंदर से निकलती है। तो जो अपने ऊपर आप बीती तलाल चौधरी ने सेनेट के अंदर बताई, और जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की, जिस तरीके से उन्होंने अपना केस पेश किया एज ए सेनेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन, ये बड़ा क्लियर था कि भाई सबकी इज्जत होती है, सिर्फ जजेस की इज्जत नहीं होती है। तो भाई ये जो दो चीजें हैं ना, ये लाले पड़ने वाले हैं जजेस को उनकी नौकरियों के, क्योंकि अगर ये हवाई फायर है ना, सिर्फ जबानी फायर है जो जजेस की तरफ से हो रहा है, और फिर इधर से पार्लियामेंट की तरफ से, और फिर इधर से सेनेट की तरफ से, अपर हाउस लोअर हाउस इधर से हो रहे हैं ये जो जबानी शबानी फायर, तो ये तो फिर ऐसे ही चलते रहने हैं। लेकिन अगर रेड लाइन क्रॉस की गई तो वो है ना कि फिर तुन दिया जाएगा। तो ये मैं बता रही हूँ, जो वॉर ऑफ ईगोज है ना, इट इज गोइंग टू गेट वेरी डेडली, वेरी वेरी डेडली। और आखिर के अंदर वो खबर कि हमाद अजहर साहब रुपोश हो गए, रुपोश थे, मंजर आम पर आ गए। एनीवेज थोड़ा टाइम लगेगा ना अब ये बात करने में भी, क्योंकि इतने टाइम से तो रुपोश थे। वो क्या है कि बहादुर जो बहुत है, तो इसलिए तो जी हमाद अजहर साहब गए जी पेशावर हाई कोर्ट, मास्क पहना हुआ था, और वहाँ गए, वहाँ से खूब अपनी छूट लेकर के मास्क उतारा, मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि भाई आधी रात को एक कार्रवाई, आधी रात नहीं हुई, आधी रात को कप्तान का ऑर्डर आया, और कप्तान ने कहा जितने भी रुपोश है वो सब बाहर निकले, अब कौम को उनकी जरूरत है, बस अब बहुत हो गया। और बड़ा सख्त पैगाम जो है वो इमरान खान साहब ने भेजा। अब पता नहीं इससे सख्त पैगाम अब उन्होंने और क्या भेजना है, मतलब इससे सख्त पैगाम तो यही होगा कि खत्म कर दो सारों को, यही होगा सख्त पैगाम। क्योंकि इमरान खान साहब को क्या फर्क पड़ा है, वो तो जेल में बैठे हुए हैं ना, उनकी तो वीआईपी जेल है, उनको क्या फर्क पड़ा है। उनकी वजह से जेन्युइन जो सियासतदान हैं, उनकी पार्टी का भी जाहिर है पीटीआई के अंदर कोई तो जेन्युइन होगा, कोई तो वर्किंग क्लास से होगा, कोई तो मतलब है होगा, सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना इमरान खान की तरह। ठीक है, जो ज़्यादा इमरान खान वाले होंगे, इमरान खान की तरह होंगे, वो ज़्यादा आगे आगे होंगे, ज़्यादा लाइमलाइट में होंगे। तो खैर मसला ये है कि हमाद अजहर साहब ने कहा कि इसलिए मैं आ गया हूँ, और अब जो है मुराद सईद भी आ जाएगा, और अब सारे सारे जितने भी रुपोश है सब आ जाएंगे। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि परवेज़ इलाही की जेल से बाहर आने के बाद टेंशन हो गई है, और इतनी टेंशन हो गई है कि जो हमाद अजहर साहब हैं, जाहिर सी बात है वो पंजाब के पीटीआई के जो है वो सदर हैं, उनको बड़ी टेंशन हो गई। उन्होंने कहा ओए होए परवेज़ इलाही बाहर आ गए, ऊपर से गारंटर भी उनका चौधरी शुजात हुसैन, ऊपर से भाई ये तो वो फैमिली है, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनकी सियासत के अंदर उठना बैठना रोना सोना खाना हर चीज़ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से रहा है, और उनका अपना भी पंजाब की सियासत के अंदर एक इज्जत, एक अच्छा असर व रसूख था। मतलब ऑब्वियसली जाहिर मतलब बेटे के चक्कर में, बेटे के पीछे लग के थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हुआ होगा, लेकिन भाई वो इनसिक्योर हो गए हमाद अजहर साहब, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पूरी पार्टी जो रही सही है वो आहिस्ता 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 उस तरफ जाए कि वो परवेज़ इलाही के अंडर हो जाए, और इस पार्टी को आगे परवेज़ इलाही चलाए, वो झट से बाहर आए, क्योंकि वो डर गए परवेज़ इलाही से। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पार्टी नहीं छटनी, ओहदा ताकत की लड़ाई है, ये लड़ाइयाँ ही ताकत की, ये लड़ाइयाँ ही ईगो की हैं, ये मेरे आपके मसाइल की लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये कोई चक्कर नहीं है बॉस भाई, कोई चक्कर नहीं है ये लड़ाइयाँ। इसीलिए तो परवेज़ इलाही साहब ने बाहर आके क्या बोला कि भाई जो कुछ हुआ मेरे साथ वो मोहसिन नकवी ने किया, फौज का फे तक नहीं निकला, एस्टैब्लिशमेंट का ई तक नहीं निकला, ठीक है, जो कुछ किया वो मोहसिन नकवी ने किया, और वो मोहसिन नकवी को ऊपर इसलिए करता है, अब हमें क्या पता कि कोई अपनी पर्सनल फैमिली की कोई राइवलरी निकाल रहे हो। भाई आपस में होता है रिश्तेदारों की, नहीं बनती भाई, जाहिर बता सबको पता है कि इनकी रिश्तेदारी और इनकी आपस में नहीं बनती। तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हालांकि उनकी जो पूरी पार्टी है वो तो एस्टैब्लिशमेंट को, वो तो ये मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ इनको तो वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो इसीलिए जैसे ही देखा कि परवेज़ इलाही सेफ खेल रहे हैं, जैसे हैं जी परवेज़ इलाही बाहर आ गए हैं, ऐसी भी तैसी सारे बाहर निकलो भाई। तो ये जितने दलेर लोग हैं ना, ये आपको पाकिस्तान के बदलते हुए हालातों वाकयात, जेल से बाहर आने वाले लोग, ये परवेज़ इलाही की बाहर आने से सब पता चल गया कि जी कितनी दलेर है पीटीआई, जिसको अगर कोई शक रह गया था। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।